स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। जैसा कि सीरीज में आपके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, हम इस सीरीज में टोटल 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा रहे हैं जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, स्पेशली एमपी पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिनसे चांसेस जो हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो हमें संभावित प्रश्न लग रहे हैं कि आने वाले प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो चलिए आज के 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यानी मध्य प्रदेश का जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है किस मिनरल के लिए, किस खनिज के लिए ये फेमस है? क्या वो मैग्नीज के लिए फेमस है, या संगमरमर के लिए, या अभ्रक के लिए, या फिर हीरा के लिए? तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वो किस मिनरल के लिए फेमस है? हीरा, डायमंड के लिए फेमस है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां से डायमंड का यहाँ से उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है पन्ना जिले की मझगवा माइन से, पन्ना जिले की मझगवा खदान से, मझगवा माइन से यहाँ पर डायमंड जो है, हीरा जो है, उसका उत्खनन किया गया है। और ये एशिया में एकमात्र मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है जहाँ से हीरे का उत्पादन किया जाता है, और पन्ना जिले के मझगवा खदान से हीरे का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंबल नहर सिंचाई परियोजना, चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट, चंबल नहर सिंचाई परियोजना, चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट संबंधित है। यानी आपको ये बताना है जो चंबल नहर सिंचाई परियोजना है वो इनमें से किससे संबंधित है? क्या वो सिंध बेसिन से संबंधित है, या गंगा बेसिन से, या यमुना बेसिन से, या फिर ताप्ती बेसिन से? तो चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये इसका संबंध है यमुना बेसिन से। किससे संबंधित है? यमुना बेसिन से। ये जो परियोजना है ये एक नदी घाटी परियोजना है, एक रिवर वैली प्रोजेक्ट है, नदी घाटी परियोजना है, रिवर वैली प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में 3 बांधों को बनाया गया है, 3 डैम्स को बनाया गया है, जिसमें पहला जो आपका बांध है, डैम है, वो है गांधी सागर बांध। पहला कौन सा है? गांधी सागर। दूसरा है आपका राणा प्रताप सागर। दूसरा कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। पहला आपको कौन सा बांध देखने को मिलेगा? गांधी सागर बांध। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरा होगा आपका जवाहर सागर बांध। तीसरा कौन सा होगा? जवाहर सागर बांध। तो जो आपका चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसका संबंध यमुना बेसिन से है, क्योंकि चंबल नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी, यमुना की सहायक नदी है, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है चंबल नदी। और इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध आते हैं, 3 डैम आते हैं, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? यानी हमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हमें किस जनजाति की पॉपुलेशन, जनसंख्या देखने को मिलेगी? किस ट्राइब की पॉपुलेशन? क्या वो गौंड जनजाति है, या कोरकू, या भील, या फिर कोल? तो मध्य प्रदेश में हमें सबसे ज्यादा जो ट्राइब देखने को मिलेगी वो है भील जनजाति, भील ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। और ये भील ट्राइब मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगी आपको? वेस्टर्न एमपी में, पश्चिम एमपी में, वेस्टर्न एमपी में आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली आपको झाबुआ, धार, अलीराजपुर और वेस्टर्न निमाड़ में, पश्चिमी निमाड़ में देखने को मिलेगी। वेस्टर्न निमाड़ में, पश्चिमी निमाड़ में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको कौन सी ट्राइब देखने को मिलेगी? भील जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में देखने को मिलेगी। और अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में जिस जनजाति का पहला स्थान आता है वो भील जनजाति ही है, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। किन किन जिलों में? झाबुआ, धार, अलीराजपुर और पश्चिमी निमाड़ में आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद देखें,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन, सागौन यानी टीक, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी हमें इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज्यादा टीक फॉरेस्ट, सागौन के वन देखने को मिलेंगे? क्या झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में? तो भारत में वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा आपको सागौन के वन देखने को मिलेंगे, टीक फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा ये कहां पर पाए जाते हैं? तो होशंगाबाद के बोरी घाटी में, होशंगाबाद के बोरी वैली, बोरी घाटी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। और ये जो सागौन के जो वृक्ष है, जो टीक के जो टीक फॉरेस्ट, ये सबसे ज्यादा किस मिट्टी में होते हैं? तो ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी वाले क्षेत्र में ही आपको ये वन देखने को मिलेंगे, सागौन के वन। तो भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होते हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे? होशंगाबाद की बोरी घाटी में। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 मेगावाट, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यानी मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है, तो वो किस जिले में है? क्या वो सतना जिले में है, या रीवा डिस्ट्रिक्ट में, या मंडला में, या फिर नीमच में? तो मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कहाँ इंस्टॉल किया गया है? रीवा में। और यहाँ पर 250 मेगावाट की 3 यूनिट इंस्टॉल की गई है। इस सोलर पावर प्लांट में 250 यानी 250 मेगावाट की 3 यूनिट इंस्टॉल की गई है। ये आपको, ये एशिया का, ये जो सोलर पावर प्लांट है, ये एशिया का, एशिया और भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। एशिया और भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। तो एशिया और भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का है रीवा में, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 750 मेगावाट, और इसमें टोटल 3 यूनिट 250 मेगावाट की 3 यूनिट्स इंस्टॉल की गई है। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ विद्युत दिल्ली मेट्रो को भी दी जाती है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। उसके बाद है, बेतवा नदी निकलती है, जो बेतवा रिवर है वो कहां से निकलती है? क्या अरावली पहाड़ियों से, या सतपुड़ा पहाड़ियों से, या विंध्यन पहाड़ियों से, या फिर पश्चिम घाट से? तो बेतवा नदी कहां से निकलती है? विंध्यन पहाड़ियों से। बेतवा नदी का ओरिजिन कहां से होता है? विंध्यन पहाड़ियों से, जो विंध्य माउंटेन है वहां से होता है। जो बेतवा नदी है, बेतवा रिवर, वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट के कुमरा गांव से, रायसेन जिले के कुमरा गांव के पास विंध्य पहाड़ी से, विंध्य माउंटेन, विंध्य पहाड़ी से जो बेतवा नदी निकलती है। तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती? विंध्यन पहाड़ियों से। और ओरिजिन कहाँ से होती? रायसेन जिले के कुमरा गांव के पास विंध्य पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है बेतवा नदी का। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस भाग में, मध्य प्रदेश के किस पार्ट में वार्षिक तापांतर यानी एनुअल टेम्परेचर, वार्षिक तापांतर एनुअली टेम्परेचर अधिक रहता है? यानी मध्य प्रदेश के कौन से भाग में जो वार्षिक तापांतर है, एनुअल टेम्परेचर, वो सबसे ज्यादा होता है? क्या मध्य प्रदेश के ईस्ट में यानी पूर्व में, क्या मध्य प्रदेश के वेस्ट में, पश्चिम में, क्या मध्य प्रदेश के उत्तर में यानी नॉर्थ में, क्या मध्य प्रदेश के दक्षिण में यानी साउथ में? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर एनुअली टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? नॉर्थ में, उत्तर में। उसके बाद देखें,
मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु समर सीजन में औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है। मध्य प्रदेश में समर सीजन में जो एवरेज टेम्परेचर है, औसत तापमान, उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो क्या ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, यानी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बढ़ता है, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ, या फिर ये ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर, या फिर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ, साउथ टू नॉर्थ, या फिर ये वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ता है। तो मध्य प्रदेश में जो औसत ग्रीष्म ऋतु के समय, समर सीजन के समय जो एवरेज टेम्परेचर है, औसत तापमान है, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ इंक्रीज होता है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 2011 में जो सेंसस रिकॉर्ड किया गया है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है, यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा आपको सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? क्या मंडला जिले में, या बालाघाट में, या धार डिस्ट्रिक्ट में, या फिर इंदौर में? तो मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है? बालाघाट जिले में, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर 1000 पुरुषों में, 1000 मेल्स में जो फीमेल्स की जो संख्या है, 1000 मेल्स में फीमेल्स की, स्त्रियों की संख्या 1021 है। कितनी है? 1021। तो बालाघाट में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो, लिंगानुपात देखने को मिलेगा। यहां पर 1000 पुरुषों में, यानी 1000 जो मेल्स है, 1000 मेल्स में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है, फीमेल्स की जो संख्या है, वो कितनी है? 1021, 1021 है। और सबसे कम कहाँ का सेक्स, मध्य प्रदेश में सबसे कम सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो भी देख लीजिए, वो आपको देखने को मिलेगा भिंड जिले में, भिंड डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, जहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 837। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 837। ये भी आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या, किसकी पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 10 लाख से अधिक नहीं है? यानी 2011 में जब सेंसस रिकॉर्ड किया गया था, जनगणना रिकॉर्ड की गई थी, उस समय वो कौन सा जिला था, इन चारों में से वो कौन सा जिला था जहां की पॉपुलेशन, जनसंख्या 10 लाख से कम थी? लेस देन 10 लाख, जहां की पॉपुलेशन, जनसंख्या 10 लाख से कम थी। क्या वो भोपाल जिला था, या उज्जैन, या ग्वालियर, या फिर जबलपुर? तो वो जिला जिसकी 10 लाख से भी जनसंख्या कम थी वो थी उज्जैन। अप्रॉक्स यहाँ पर 5 लाख पॉपुलेशन, 5 लाख समथिंग पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई थी, 10 लाख से कम थी। बाकी जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इन तीनों ही जिले की 10 लाख से ऊपर जनसंख्या थी, लेकिन उज्जैन की 10 लाख से कम थी। ये जो डेटा है ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। इसके बाद देखें, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जल बिहारी का मेला, जल बिहारी फेयर कहाँ लगता है मध्य प्रदेश में? जल बिहारी का मेला, जल बिहारी फेयर कहाँ इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है? इस मेले को छतरपुर जिले में, सीधी जिले में, होशंगाबाद में, या फिर सिवनी में? तो जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर जिले में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है। जल बिहारी मेले के अलावा छतरपुर में आपको जो है जटाशंकर का मेला भी लगाया जाता है। यहाँ पर
जटाशंकर का मेला फेयर भी लगाया जाता है। कहाँ पर? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही। उसके अलावा यहाँ पर धुबेला उस्र भी लगाया जाता है। धुबेला उस्र भी लगाया जाता है। तो छतरपुर जिले में हर साल जटाशंकर का मेला, जल बिहारी का मेला और धुबेला उस्र इनका आयोजन किया जाता है। इसके बाद देखें, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? यानी मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो कि गुजरात और राजस्थान की बाउंड्री को टच करता है? क्या वो झाबुआ जिला है, या अलीराजपुर, या रतलाम, या फिर मंदसौर? तो मध्य प्रदेश का वो जिला जो कि गुजरात और राजस्थान की बाउंड्री को टच करता है वो है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला गुजरात और राजस्थान की बाउंड्री को, सीमाओं को स्पर्श करता है। उसके अलावा जो अलीराजपुर है, अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। जो रतलाम और मंदसौर है, रतलाम और मंदसौर ये दोनों जिले राजस्थान की बाउंड्री को टच करते हैं। ये दोनों जिले राजस्थान की बाउंड्री को टच करते। कौन से? रतलाम और मंदसौर। झाबुआ आपका गुजरात और राजस्थान की बाउंड्री को टच करता है। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र की बाउंड्री को टच करता है। मंदसौर और रतलाम राजस्थान की बाउंड्री को टच करते हैं। उसके बाद देखें, चंबल घाटी, चंबल वैली, चंबल वैली मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? यानी मध्य प्रदेश के किस फिजिकल डिवीजन में आपको देखने को मिलेगी? मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन में स्थित है? क्या बघेलखंड के पठार में आपको चंबल घाटी देखने को मिलेगी, या फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू में, बुंदेलखंड पठार में, या मध्य भारत पठार में, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में, या फिर विंध्य कगारी प्रदेश में? तो जो चंबल घाटी है जो चंबल घाटी है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मध्य भारत पठार यानी सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में। जो चंबल वैली है, चंबल घाटी है, वो आपको कौन से फिजिकल डिवीजन में देखने को मिलेगी, कौन से भौतिक विभाग में देखने को मिलेगी? मध्य भारत पठार, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू वाले क्षेत्र में आपको चंबल घाटी, चंबल वैली देखने को मिलेगी। उसके बाद देखें, तवा, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है? क्या ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है, या फिर नर्मदा की, या पार्वती की, या फिर महानदी की? तो जो तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। नर्मदा की टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है। कितनी? 41 ट्रिब्यूटरीज है, 41 सहायक नदी है नर्मदा की, जिसमें से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है तवा नदी। नर्मदा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तवा नदी। और टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की, जिसमें सबसे बड़ी है तवा नदी, जिसका ओरिजिन, उद्गम होता है पचमढ़ी में। तवा नदी का उद्गम कहाँ होता है? पचमढ़ी। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है। होशंगाबाद को हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। तो पचमढ़ी से इसका ओरिजिन होता है। जब तवा नदी बहती हुई होशंगाबाद में जाती है, होशंगाबाद में जाकर ये नर्मदा नदी में मिल जाती है। किस नदी में? नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो तवा नदी का उद्गम कहाँ होता है? पचमढ़ी में। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है। होशंगाबाद में जब ये नदी बहती हुई जाती है तवा नदी, तब ये वहां जाकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। और नर्मदा नदी की टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें सबसे बड़ी कौन सी है? तवा नदी। उसके बाद देखें,
मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? यानी जो मध्य प्रदेश का वन एंड ओनली हिल स्टेशन है पचमढ़ी, क्या वो राजपीपला की पहाड़ियों में स्थित है, या महादेव पहाड़ियों में, या मैकाल श्रेणी में, मैकाल रेंज में, या फिर ग्वालीगढ़ पहाड़ियों में? तो जो पचमढ़ी है वो आपका महादेव पहाड़ियों पर स्थित है, महादेव माउंटेन्स, महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। जो पचमढ़ी है वो होशंगाबाद जिले में आता है। पचमढ़ी किस जिले में आता है? अभी हमने देखा था होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, होशंगाबाद जिले में आता है। होशंगाबाद में सतपुड़ा श्रेणी में, सतपुड़ा रेंजेस में, होशंगाबाद में सतपुड़ा रेंजेस, सतपुड़ा श्रेणी में जो महादेव पहाड़ियां आती है वहां पर पचमढ़ी स्थित है। समझ आया सबको कि पचमढ़ी किस जिले में आता है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में जो सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा रेंजेस में जो महादेव पहाड़ी है वहां पर पचमढ़ी जो एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है वो स्थित है। इसके बाद देखें मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि यानी बैडलैंड्स, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि बैडलैंड्स किसका परिणाम है? क्या ये अवनालिका अपरदन का परिणाम है, या परत अपरदन का परिणाम है, या अतिचारण का, या फिर वायु अपरदन का? तो जो मध्य प्रदेश की जो बैडलैंड्स है, जो उत्खात भूमि है, वो किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है? अवनालिका अपरदन का, यानी गली इरोजन का, अवनालिका अपरदन का, गली इरोजन का। और ये समस्या अवनालिका अपरदन, गली इरोजन, ये सबसे ज्यादा चंबल नदी की वजह से हो रही है, सबसे ज्यादा चंबल रिवर, चंबल नदी की वजह से हो रही है। चंबल नदी की जब चंबल नदी बहती हुई जाती है तो बड़े बड़े गड्ढे बना देती है, बड़े बड़े पिट बना देती है, जिस वजह से वहाँ की नदी, वहाँ की जो भूमि है, जो वहाँ की जो सॉइल है वो पूरी तरीके से अपरदन में तब्दील हो गई, इरोजन हो गई। जो इसकी सॉइल के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे बहकर चले गए हैं वहाँ पर प्रॉपरली। अब कोई भी क्रॉप जो है, फसल जो है वो उग नहीं पा रही है। ऐसे ही चंबल नदी के द्वारा आप समझिए टोटल 6.5 करोड़ समथिंग एरिया, जो हेक्टर एरिया है वो पूरा अब उत्खात भूमि में, बैडलैंड में तब्दील हो चुका है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा यानी इसकी रीजनल रिसर्च ब्रांच मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की रीजनल रिसर्च ब्रांच कहाँ देखने को मिलेगी? बैतूल में, जबलपुर में, इंदौर में, या फिर मंडला में? तो ये शाखा, ये ब्रांच आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जबलपुर में। बाकी जो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में। ये कहाँ पर है? देहरादून में। और इसकी जो शाखा है, ब्रांच है, रीजनल रिसर्च जो ब्रांच है वो आपको जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। उसके बाद देखें संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? बुंदेलखंड के, बघेलखंड के, मालवा के, या फिर निमाड़ के? तो संत सिंगाजी किस क्षेत्र के निवासी थे? निमाड़ के, निमाड़ क्षेत्र के ये निवासी है। जो संत सिंगाजी है ये कबीर, जो कबीर के कंटेम्प्ररी थे, संत कबीर के कंटेम्प्ररी, उनके समकालीन थे। जो संत सिंगाजी है, ये जो संत कबीर है, कबीरदास, उनके समकालीन थे, उनके कंटेम्प्ररी थे। हर साल संत सिंगाजी का मेला भी लगता है निमाड़ क्षेत्र में। हर साल संत सिंगाजी का मेला भी लगता है। कहाँ पर लगता है? पिपलिया ग्राम में, पिपलिया विलेज, पिपलिया ग्राम में। और किस जिले में आता है पिपलिया ग्राम?
खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, खंडवा जिले में। तो हर साल संत संगाजी का मेला कहाँ लगता है? पिपलिया ग्राम, जो कि आता है खंडवा जिले में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो संत सिंगाजी है ये संत कबीर के बिल्कुल समकालीन थे, कंटेम्प्ररी थे। इसके बाद देखें जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय यानी किस रिजर्वॉयर से प्रारंभ की है? यानी जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा, मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये किस जलाशय से इनिशियल लेवल जब स्टार्ट ही की थी इस योजना को, तो किस जलाशय से ये चालू की गई थी, प्रारंभ की गई थी? इंदिरा सागर से, गांधी सागर से, बाण सागर से या फिर यशवंत सागर से? तो इसको चालू किया गया था इंदिरा सागर से, इंदिरा सागर से इसे चालू किया गया था। और जो ये योजना है ये राज्य की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नई नदी घाटी योजना है, राज्य की स्टेट की सबसे बड़ी मल्टीपर्पस बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है, नदी घाटी परियोजना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्य की सबसे बड़ी नदी घाटी सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट वैली प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वो है इंदिरा सागर। और ये इंदिरा सागर पर कौन सी योजना चालू की गई थी? जलदीप योजना। इंदिरा सागर जो परियोजना है ये बेसिकली ये जो परियोजना ये मछली पालन को प्रोत्साहन करने के लिए चालू की गई थी, मछली पालन को प्रोत्साहन करने के लिए, एंकरेज करने के लिए, फिश फार्मिंग को एंकरेज करने के लिए स्टार्ट की गई थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जो जलदीप योजना जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा चालू की गई थी स्टार्टिंग में, ये किस जलाशय से, किस रिजर्वॉयर से इसको चालू किया गया था? इंदिरा सागर जलाशय से। ये बेसिकली ये जो परियोजना चलाई जा रही है ये राज्य की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, सबसे बड़ी आपकी मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जिसमें जो मेन जो इनका मोटिव है वो है मछली पालन को बढ़ावा देना, उसको प्रोत्साहन देना, फिश फार्मिंग को। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? यानी आपको पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा जिला बताना है। क्या वो श्योपुर है या रायसेन या दतिया या फिर हरदा? तो अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे पॉपुलेशन वाइज तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो जिला होगा वो होगा हरदा। ये जो आपका डेटा है ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या के आधार पर पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? हरदा डिस्ट्रिक्ट है, हरदा जिला है। तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चंस थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन 20 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद।